लास्ट टाइम डब्बा ने एक लॉन्ग टूर किया था प्रमोशन के लिए और उसके बाद में तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन उससे कुछ भी सबक नहीं लिया। अगेन प्रमोशन के लिए एक शॉप के ऊपर पहुंच गए और एक मेलामाइन क्रॉकरी की एग्जीबिशन लगी हुई थी, उसके प्रमोशन के लिए पहुंच गए। बोला तो ये है कि एक रील शूट करने आए थे, वो रील भी इंस्टा पे अपलोडेड है, जिसमें इसने पूरे जितनी क्रॉकरी है सबको उठा उठा के दिखाया है, कैसी क्रॉकरी है, किस टाइप की क्रॉकरी है। और वहां पर 2 थैले भर के क्रॉकरी वहां से परचेज की है। आई मीन परचेज कहाँ करी होगी, वो सब ऐसे गिफ्ट में लेकर आई होगी फ्री में। अब क्योंकि वहां से 2 थैले भरकर आए थे, डेफिनेटली ये प्रमोशन क्रॉकरी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। डेफिनेटली ये पेड प्रमोशन था। उस क्रॉकरी को लेके पहुंची अम्मी के घर दिखाने के लिए। वो बात दूसरी है कि इनका घर हो या अम्मी का घर हो, कोई भी क्रॉकरी तो यूज करता ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ डिस्पोजेबल प्लेट्स यूज करते हैं। और कभी प्लेट में खा भी लें खाना तो सारी चीजें उसमें ही रहेंगी। इवन देन दाल भी उसी में रहेगी, सब्जी भी उसी में रहेगी और रोटियां भी उसी में रहेंगी। तो ऐसे में तुम्हें क्या जरूरत है बॉल की, तुम्हें क्या जरूरत है डोंगे की, तुम्हें क्या ही जरूरत है राइस प्लेट की, जब सारी चीजें कुकर से ही खानी है। अब चलो प्रमोशन मिला है तो फ्री में मिल ही जाएंगे। अब देखिए डब्बा को पता चलता है कि उसका भतीजा आया हुआ है नीचे। भतीजे के नाम से वो नीचे जा रही है मिलने के लिए। क्या है भाई, भतीजा है, कोई सेलिब्रिटी है क्या है? मतलब इतने भी रिलेशन नहीं रहे कि बुआ के घर पे वो खेलने के लिए आ जाए, या बुआ वहां पर लेने के लिए चली जाए, या फिर बुआ खुद खेलने के लिए वहां पर चली जाए। कैसे प्यार है बड़ों में, तो चलो समझ में आता है कि बड़ों में तो ये सब चीजें चलती है, एक दूसरे से मनमुटाव भी चलता है, मतभेद भी चलते हैं, सब कुछ होता है। बच्चों के साथ में कौन करता है भाई? पर ये डब्बा फनी दोनों के दोनों बच्चों के साथ में भी करते हैं। यही वजह है कि वो कभी इनके पास में प्रॉपर तरीके से आता नहीं है। डब्बा अगर बात कर ले तो वो रोना शुरू कर देता है, क्योंकि ये व्लॉग है तो व्लॉग में तो बोलना ही पड़ेगा कि ये नीचे आया हुआ है तो हम उससे मिलने जा रहे हैं। तुम्हारे सास ससुर आए थे तब तो कोई मिलने के लिए तुम्हारे पास तक ऊपर आया नहीं। मैं बात कर रहा हूँ आपके भैया भाभी के लिए। यहाँ पर मिलना मिलाना इनका इसी तरीके से है। हर चीज फॉर्मेलिटी, मिलने के लिए भी ना फॉर्मेलिटी अदा करनी पड़ेगी। ये नहीं कि अपने ही अगर हैं तो उनसे वैसे भी मिल सकते हैं। और भतीजा, ओहो, भतीजा और बुआ का तो ऐसा रिश्ता होता है कि मैं क्या कहूँ। सच पूछो तो बचपन में मेरे को मेरी बुआ ने ही पाला था और इतना प्यार करती थी, और मेरे को भी इतना ज्यादा था कि उनके से लगाव इतना था कि उनके हाथ से ही खाना खाया करता था। और वो चीज आज तक बरकरार है। यानी कि मेरे जो छोटे बहन भाई हैं वो हमेशा कहते हैं इसी की बुआ है, हमारी तो बुआ है नहीं। जबकि ऐसा नहीं है, बुआ तो सबको प्यार करती है, लेकिन क्योंकि मेरे से प्यार ज्यादा है तो इसलिए इतना ज्यादा था। और प्लीज ये मत मानिएगा आपके घरों में नहीं है, ये सबके घरों में होता है। मैंने तो जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है कि आपके मेरे सबके घरों में बुआ और भतीजे का रिश्ता जो होता है वो जबरदस्त होता है। जिस तरह चाचा और भतीजे की ट्यूनिंग होती है ना, ऐसे बुआ भतीजे की भी बहुत जबरदस्त ट्यूनिंग होती है। यहाँ तक कि मेरे बुआ ने मकान लिया अपना तो किसी को नहीं लेकर गई, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे को लेकर गई, पसंद कराने के लिए और डिस्कशन करने के लिए। ये होता है फेथ एक बुआ और भतीजे का। और जहाँ कागजी रिश्ते हो तो वहां तो इसी तरीके से होगा, अनाउंसमेंट होंगे, बुलाया जाएगा, तब जाएंगे। बुआ आ गई भैया मिलने के लिए, अब बुआ जो है उसके साथ थोड़ी देर खेल ली, बस हो गया पूरा प्यार मोहब्बत। डब्बा जी एज ए बुआ जरा ये बता सकते हो कि कब उसने तुम्हारी आज तक कभी गोद गीली करी है क्या? और नहीं गीली करी तो फिर कैसी बुआ हो भाई? एज यूजुअल भाई ये भी जरूरी है कि पिज्जा की जो तारीफ की जाए, तो वो किचन में जो है ना वहां पे भूजी बना रही है और कह रही है कि ये अपना डाइट का खाना बना रही है, भाई कितना अच्छा है। अब तो ये सब कुछ बना लेती है, मतलब उस पर प्यार लुटाना, दुलार लुटाना और उसकी तारीफें करना, वाह क्या दिन आ गए हैं। इन दोनों भाई बहन की लड़ाई में बच्चों के वाकई में मजे आ गए हैं भाई। एटलीस्ट व्लॉग में तो इन दोनों को कुछ भी बुरा सुनने को नहीं मिलता, पीछे क्या सुनने को मिलता होगा वो गारंटेड नहीं है। तो आखिरकार इनके लफ्जों में अब समझदार हो गए ये बच्चे। अरे ये समझदार भी हो गए हैं और ये आज की डेट में सारे कमेंट भी पढ़ते हैं, इन्हें सब समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे डब्बा ने सर्टिफिकेट दिया होशियार है खाना बनाने में, माँ खुश होगी, यानी कि खाला पूरी तरह से खुश। और एक तीर से दो निशाने, खाला भी खुश और बेटी भी खुश। पर नोट करने वाली बात यह है कि सर्टिफिकेट दे कौन रहा है? सर्टिफिकेट वो दे रहा है जिससे आज तक कुछ भी चीज सही बनती नहीं है। हाँ पहले कुछ साल पहले बनती थी, लेकिन अब कुछ भी सही बनती नहीं है, वो तो सर्टिफिकेट दे रहा है। इनके घर में यही तो होता है, जिसे खाना बनाने नहीं आता उसने खोल लिया रेस्टोरेंट, जिसको डिजाइनिंग का डी भी नहीं पता है उसने खोल लिया क्लोथिंग का बिजनेस। वो बात दूसरी है, उसकी जो पीएचडी है वो लेसम लेस में है। अजीब चिड़ियाघर बना रखा है इन्होंने भी। अच्छा होता गुटखा किंग भी रेस्टोरेंट खोलने की बजाय गुटखे की दुकान खोलता, एटलीस्ट एडवर्टाइजिंग के पैसे बचते।
अब इसके बाद में उसने क्रॉकरी खोल-खोल के दिखानी शुरू करी कि कितनी अच्छी क्रॉकरी लेकर आए हैं। सबसे पहले उसने प्लेट निकाली जो सबसे सस्ती टाइप की होती है। सच पूछो तो ये डिस्पोजेबल जो ग्रेड होता है ना, उससे जस्ट ऊपर वाला ग्रेड है। यानी जैसे कि कंजिका जमाई जाती है, यानी कन्याएँ खिलाई जाती हैं, तो उन छोटे-छोटे बच्चे आते हैं ना, तो उनको बजाय इसके कि वो डिस्पोजेबल बर्तनों में खिलाया जाए, उनको ये छोटी-छोटी प्लेटें दे दी जाती हैं और वो उन्हीं प्लेटों में लेकर खाना अपने घर भी चले जाते हैं। तो एक तरह से ये वाला ग्रेड जो है ना यूज़ एंड थ्रो के लिए बनाया जाता है। और वो प्लेटें भी वहाँ से उठा लाई है और उठाने के बाद में कह रही है, ये जो है मेरे भतीजे के लिए है। इसका प्यार भी तो डिस्पोजेबल प्यार है ना भतीजे का। जब ये बर्तन दिखा रही है, वहाँ सामने ही पिज़्ज़ा बैठी हुई खाना खा रही है। एक प्लेट है, उसी प्लेट में सब कुछ निकला हुआ है। इनको ना कटोरियों की ज़रूरत है, ना बॉल की ज़रूरत है, ना डोंगे की ज़रूरत है, ना कुछ भी, मतलब कोई भी इस तरह का प्रॉपर यूटेंसिल चाहिए ही नहीं इनको। सच पूछो तो यही वाली प्लेटें हैं जो ये लेकर आई है बच्चे के लिए, तो ये अगर उसके भतीजे को दे दी, मैडम तो देखते ही सुलग जाएँगी कि भई इसने चिढ़ाने के लिए दी है या क्या करने के लिए दी है। अब अगर तुम एक गोला दागोगे तो दूसरा गोला तो वहाँ से भी आएगा ही। इसके बाद में आती है डोंगे की। डोंगा जो है उसको ढक्कन के साथ में, अरे हर एक डोंगा जो ढक्कन के साथ आता है, इसमें इतना सरप्राइज़िंग क्यों है? हमने देखा नहीं है, इस तरह का नहीं देखा है। भाई क्रॉकरी तुम यूज़ करो, कहीं से खरीद के लाओ, कहीं जाओ देखने के लिए, तो तुम्हें पता भी चले। तुम्हारे यहाँ ये तो डिस्पोजेबल प्लेट चलती हैं या फिर मेलामाइन की जो सिंपल प्लेट होती है वो चलती है। डोंगा क्या कहता है तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं। उसके बाद में एक और उसने बॉल दिखाया और अम्मी के हाथ में आती, हाँ, हाँ, सब अच्छे हैं, बिकेंगे ये। ने कहा इसका भी ये ढक्कन है और फिर दोबारा अम्मी ने कहा बिकेंगे ये। ऐसे लग रहा है जैसे कि अम्मी की बेटी ने शॉप खोली है और वो आके अपनी शॉप की वैरायटी दिखा रही है और अम्मी जो शाबाशी दे रही है, हाँ, हाँ, ये भी बिकेगी, ये तो बहुत ही अच्छा है, ये भी बिकेगी। अम्मी है कि पूरी दुकान का सामान बेचने पे लगी हुई हैं। अरे भई पता है प्रमोशन है और उसको प्रमोशन में ये सब भी दिखाना है। उसने रील भी बनाई है, वहाँ जाके भी दिखा दिया और अब घर पे आके भी एडवर्टाइज़मेंट कर रही है और पूरा 3-4 बार हर एक बर्तन पे अम्मी ने ये कहा, हाँ, बिकेंगे, ये तो ज़रूर बिकेंगे। और इसके बाद में डब्बा ने पूरा दुकान का एड्रेस बताया, ये भी बताया कि चाँद रात तक ये अवेलेबल है, आप चले जाइए और अम्मी भी उसको कह रही हैं कि भी हाँ, वहाँ पे खरीद सकते हो, ये अच्छी दुकान है और बिकेंगे। तो आप देख लीजिए दबा-कर प्रमोशन कर रही हैं और घर पे आके भी पूरा यही प्रमोशन किया है। एक रील वहाँ बनाकर आई है, एक रील यहाँ बनाई है, क्योंकि वो पैसे भी उसी हिसाब से लिए जाते हैं ना। वही तो मैंने शुरू में कहा, इसको हेल्थ-वेल्थ की अब बिल्कुल भी नहीं पड़ी हुई है, ना इसको घबराहट हो रही है, ना ये बोलने में इसको कोई दिक्कत हो रही है और बड़े आराम से आज की डेट में मार्केट भी जा रही है, सब कुछ हो रही है। सास-ससुर आ जाएँ, तो फिर घर पे बेड और ये। भाई उसके बाद में उसने सारे बर्तन निकाल के रख दिए, फिर अम्मी ने कहा, "बिकेंगे, ये तो ज़रूर बिकेंगे।" इस सब के बाद में डब्बा का सेंटेंस तो भई मार्केबल था कि चलो ये डिस्कशन होता रहेगा, ये डिबेट होती रहेगी कि ये जो यूज़ होंगे नहीं होंगे। भाई वाह! बर्तन आ गए हैं, यूज़ करने के लिए डिबेट होगी। सही तरीके से खाना परोसा जाए, सही तरह से खाना खाया जाए, इस बात के लिए डिबेट होगी इनके पास में। और आप देख लो पूरा का पूरा बर्तन का प्रमोशन करके निकल ली, अच्छा हम जा रहे हैं। और आजकल ये जहाँ पर भी जाती है ना, तो वो जो इनके ड्राइवर रखे हुए हैं, वो भैया जो हैं वो नीचे पीछे बैठे रहते हैं और सारी गाड़ी जो ड्राइव करता है, फ़नी ड्राइव करता है। भाई या तो तुम्हें विश्वास नहीं है कि वो ड्राइविंग जो सही करते हैं कि नहीं करते हैं, या फिर तुम उनका हैरेसमेंट कर रहे हो क्योंकि उनको पीछे बैठाए रहते हो। उसके बाद में चाय-पानी लाने हो, पकौड़े लाने हो, अफ्तारी लानी हो, तो आप उसको भेज देते हो कि भई जाओ जाके ये ले आओ। उसको जो उसका जो काम है वो तो करने नहीं दिया जा रहा, उसको दूसरे कामों में लगाया जा रहा है। तो ये हैरेसमेंट नहीं है तो और क्या है? या फिर उनको वेटिंग के लिए लगा देते होंगे क्योंकि रोड पर गाड़ी खड़ी करना आसान बात नहीं है। तो डेफ़िनेटली इनको उतार के उसके बाद में वो कहीं और जाके गाड़ी ले जाके खड़े हो जाते होंगे और जब ये आवाज़ लगाते होंगे, जब फ़ोन करते होंगे, तब वापस बुलाया जाता होगा। जिस वक़्त से ये सब शुरू हुआ है नया ड्रामा कि भई ऊपर जाएँगे या नीचे जाएँगे या नहीं जाएँगे, तब से अम्मी का, खाला का ऊपर आना इतना फ्रीक्वेंट नहीं है। हाँ, लेकिन वो सो कॉल्ड जो खरीदी हुई गुलाम है ना, बस उसका ऊपर नीचे आना-जाना बरकरार है। आज की डेट में अम्मी से, खाला से कहना पड़ता है, "वो तुम लोग ऊपर नहीं आते हो, ऊपर आ जाना।" साफ दिखाई दे रहा है कि आपस के रिश्ते आज की डेट में कैसे हैं और इसका जो ऊपर जो मन लगता ही नहीं है। इसे व्लॉग बनाना होता है तो इसको नीचे आना ही पड़ता है। लेकिन नीचे आजकल उतना भाव नहीं मिलता है, इसलिए इसको प्रॉब्लम भी होती है।
शॉपिंग के प्लेस भी बांट रखे हैं इन्होंने और टेलर भी बांट दिए हैं आज की डेट में। तो ये तेरा है, ये मेरा है, पर बहुत टेढ़ा है। अब देखिए इसकी बॉडी पे जो फैट है वो इतना अनइवन है। ये रेडिट के पेज पर ये बात चल रही थी कि इसकी थाई जो है वो कितनी ज्यादा मोटी दिखाई दे रही है। वहां पर भी जाकर ये कमेंट पढ़ती है और उसका कमेंट का आप जवाब दे रही है। और देखने वाली बात ये है कि जवाब किससे दिलवा रही है? जवाब पिज्जा से दिलवा रही है कि हाँ, ये कहते हैं कि मोटा तो इंसान होता ही रहता है। जवाब में मोटा से उसे इतनी ही बात समझ में आई कि हाँ, ये लोग मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। खुद ही कह दिया, मोटी भी कह दिया और वेट भी कह दिया। और आप लोग सभी ये कहते रहते हैं, और लेकिन मेरे को ना, अब मैंने सोच लिया है कि अब कोई भी चीज मेरे को हर्ट नहीं करेगी। मैं पूरी तरह से ढीठ बन गई हूँ और ढीठ बनने के लिए मुझे फनी ने कहा है। फनी कहता है कि अब कोई कुछ की परवाह मत करो, कोई कुछ भी कहे, तुम्हें बस खुश रहना है। देख बहन, ऐसा है कि ना तो लोग वक्त तेरे मोटापे की बात करते हैं और ना ही इस बात के लिए कहते हैं कि तुम्हारी प्रेगनेंसी चल रही है तो तुम्हारे साथ में ऐसा हो रहा है। वो लोग पहले भी तुम्हारे गंदे लाइफ स्टाइल के बारे में शिकायत करते थे और आज भी उसी गंदे लाइफ स्टाइल के बारे में बोल रहे हैं। और तुम्हारे व्लॉग के नीचे आके कहते हैं, मैं आपको कुछ कमेंट भी दिखा सकता हूँ, कई सारे कमेंट इस तरह के आते हैं, इसी के व्लॉग के नीचे आते हैं और दो दो तीन तीन बार कह रहे हैं हमने अब क्लेरिफिकेशन नहीं देना है। फनी भी कह रहा है नहीं देना है। ये बताओ आप क्या दे रहे हो? ये भी तो क्लेरिफिकेशन है। और अभी कुछ दिन बाद में फिर देख लेना, क्लेरिफिकेशन क्लेरिफिकेशन पे क्लेरिफिकेशन देखती है, क्योंकि हर जगह के कमेंट पढ़ती है। ये भी पढ़ता है, वो भी पढ़ता है और उन कमेंट्स के अकॉर्डिंग ये लोग एक्ट भी करते हैं। कमेंट्स का ही तो ख्याल है कि इन दोनों बच्चों की मौज आ रही है आजकल। ये मामला तो हैशटैग वाला है, क्यों डर गए उस सब से? कह रही है कि मेरे ही लोग मुझे समझाते हैं और आके कहते हैं कि आगे से किसी भी बात पे कोई सफाई मत दो। अरे कौन मांगने वाले हैं? मांगने वाले भी तो वहीं पर ही हैं। और ये कहने वाले कहाँ से आए? हमें तो कोई दिखाई देता नहीं। डिबेट का कंक्लूजन, मुद्दा ये है कि बस तुम खुश रहो और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये खुश रहेगी तो सारे एटीएम आते रहेंगे, पेटीएम आते रहेंगे, सब कुछ आते रहेंगे। इस बंदे को अपने माँ बाप की खुशी से मतलब नहीं है, अपनी बहन की खुशी से मतलब नहीं है। बहन आ चुकी होगी, एक बार उसे फोन नहीं किया, कोई बात नहीं करी। अपने जो भांजे भांजी आए हैं जो इतना प्यार करते हैं मामा मामा करके, उनसे कोई बात नहीं करी। अपने बहनों को इतनी इज्जत देता था आज की डेट में, उनसे कोई बात नहीं करी। और ये आदमी कह रहा है कि बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम खुश रहो, बाकी जितने भी मेरे रिश्ते हैं सब नाराज हो जाए, सब नाराज हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा फनी आया था भाषण देने के, हमें कुछ कुछ चीजें लेनी है, बहुत जरूरी चीजें लेनी है और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। तेरे क्यों समझ में नहीं आती है भाई? पढ़ा लिखा नहीं है, नकल से पास हुआ है, अकल नहीं है, क्या है? भेजे में कुछ भरा हुआ है या वहां पे भी गुटका गुटका चला गया आज की डेट में? तेरे जैसी उम्र में लोग बाग सारा काम करते हैं अपने घर का और हर चीज संभालते हैं। असल में ये भी बेचारा क्या कहे। असल बात ये है कि इसको परमिशन नहीं है कि कोई भी बड़ा खर्चा ये खुद कर सके, बिना उसके खर्चा हो ही नहीं सकता, इसलिए उसको ले जाना बहुत जरूरी है। अब आप ये बताइए, इसको जाना है बाहर शॉपिंग करने के लिए, लेकिन आ गई है नीचे और नीचे आके सबसे पहले हाँ टिश्यू दे दो, एक टिश्यू है, टिश्यू है, टिश्यू है। अब बताइए राजकुमारी को टिश्यू नहीं मिला, कितनी बुरी बात है। जो बेटी है पता नहीं एग्जाम देने जा रही है, ससुराल जा रही है, कहाँ जा रही है, अम्मी की चुम्मियां खत्म नहीं होती हैं। चुम्मियां भी ऐसी वैसी नहीं, पूरी वाली चुम्मी। आखिर बेटी मैदान में जा रही है लड़ने के लिए, जाते जाते भी रोक ले जाता है अपनी ड्रेस दिखाने के लिए। अम्मी अपनी ड्रेस दिखा रही है कि देखो इस उम्र में भी मैं अनारकली पहन के कैसे कोमल कोमल सी, कैसे बढ़िया सी लग रही हूँ। अपना वो वाला फिल्टर लगाओ जिसमें बहुत ज्यादा पतले लगते हैं, हमको तो बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला सूट। और फिर गुटका ऐसे ही चल पड़ा है, यानी ड्राइविंग भी कर रहा है, व्लॉगिंग भी कर रहा है, ना इस पे कोई असर होता है। इस पे जब तक एक नहीं कई सारे चालान जब ठुकेंगे ना, तभी इसको समझ में आएगा कि सेफ्टी क्या चीज होती है। मुंबई पुलिस भी ऐसी वैसी नहीं है, अच्छी पुलिस है, लेकिन दिल्ली में तो हमारा जो है तुरंत चालान हो जाता है। अगर बात करते हुए देख लिया किसी ने, मोबाइल हाथ में है और गाड़ी चला रहे हैं, तो तुरंत चालान हो जाता है। और अब ये पहुंच गए एक अच्छी शॉप में, जो कि एक अच्छी क्वालिटी शॉप है, जहाँ पे ना सिर्फ फर्नीचर है बल्कि हाउस डेकोरेशन की सारी चीजें हैं, इवन देन लाइटिंग है, कुशंस हैं, सब कुछ तरीके की चीजें हैं, एंटीक डेकोरेशन के पीसेज हैं। तो अगर इतने अच्छे शोरूम में जाओगे तो वहां पर जो फर्नीचर मिलेगा तो वैसे ही मिलेगा। तो वहां फर्नीचर की कीमत बता दी गई 3 लाख रुपए सोफे की। तो सोफे भी देखे इसने, सब कुछ दिखाया, मतलब शूट करके सब दिखा दिया, लिया कुछ नहीं है ना, कमाया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। इसके बाद ना तुरंत ही बाहर निकल आते हैं कि अफ्तारी का टाइम हो गया, अब हम अफ्तारी करेंगे। और समीर भाई जो है गए हुए हैं अफ्तारी लेने के लिए
और वहां पे गाड़ी में पहुंचने के बाद में अफ्तियारी देख के कहता है, अरे भाई बहुत कम सामान लेकर आए हैं, कितना चाहिए तेरे को, अफ्तियारी करनी है, खाना खाना है, क्या करना है। वक्त पड़ने पे तो 2 खजूर और पानी से भी रोजा अख्तियार लिया जाता है। और रोजेदार तो हमेशा ही अपने साथ में इस तरह से रखते हैं कि अगर कोई ऐसा वक्त पड़े कि रास्ते में ही रोजा अख्तियार करना पड़े तो आप आराम से अपना रोजा भी अख्तियार कर सकें। इवन देन मैं भी अपनी गाड़ी में ये सब चीजें रखता हूँ, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, कई बार ऑफिस से लौटने में ज्यादा देर हो जाती है और निकल नहीं पाते टाइम से, तो फिर क्या करना पड़ता है, फिर यही करना पड़ता है, 2 खजूर और साथ में पानी। अब रास्ते में ऐसा को थोड़ा होता है कि कितनी सारी दुकानें हैं, सब कुछ है, तो ऐसा थोड़ा है कि रास्ते में कहीं पे भी बैठ के वहां पे कुछ भी खाने लगे। अफ्तियारी तो अफ्तियारी होती है, उसमें कितना आप उसको ये समझ के कि ये गिजा जो है एक इज्जत वाली गिजा है और हम अफ्तियारी में खा रहे हैं, उसी तरीके से होना चाहिए। ये पेट भरने का साधन नहीं होती है। इन्हें आदत पड़ी हुई है पापड़ की, तले हुए समोसों की, गुलगुले की, पकौड़ों की। जितना ज्यादा घी और तेल और ये सब फ्राई चीजें खाओगे उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। डब्बा कह रही है कि आप लोग खाओ, मतलब मैं नहीं खाऊंगी। ये इसका ना तो रोजा है ना कुछ है, लेकिन सहरी भी करेगी, अफ्तियारी भी करेगी, दिन में भी खाएगी, फिर रात को भी खाएगी। अरे कोई बॉडी शेमिंग थोड़ा ना करता है, ये तुम्हारा जो गंदा लाइफ स्टाइल है इसी के ऊपर लोग बाग बोलते हैं। 3 लाख का सुन के इनकी हालत खराब होगी, कह रहे हैं कि सोफा, एक सोफा 3 लाख रुपए का, और तुरंत ही बाहर निकल आए। अब डब्बा जी अपने दिखा रही हैं कि भाई वहां बड़ी बेइज्जती सी हो रही थी, तो मैंने थोड़ा इज्जत बनाने की कोशिश करी, मैंने थोड़ा स्टैंडर्ड दिखाने की कोशिश करी कि एक ही है, दूसरे कहाँ हैं इसके। यानी एक सोफे की कीमत इतनी थी और अगर दूसरे उसके साथ में पूछ रही थी कॉस्ट, तो डब्बा की भी जो इज्जत और स्टैंडर्ड जो है वो वहीं पे ही पिघल जाता। उस पे ये कह रही है कि मतलब हमने झैप मिटाने के लिए वहाँ लाइटिंग बहुत अच्छी थी, हमने एटलीस्ट वहाँ लाइटिंग ले ली। लाइटिंग वाइटिंग कोई नहीं ली है, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, वो भी रमजान में रोजे के अंदर झूठ बोलते हैं। ये क्रॉकरी लेकर आई तो इसने पूरे घर को दिखाया, ये कुछ भी लेकर आती है पूरे घर को दिखाती है। ये लाइट के बारे में बात करी, इससे पहले भी लाइट लेने गई थी, जब झूमर लेने गई थी तो इसने क्या दिखाया नहीं था उसको, बहुत अच्छी तरह से दिखाया था। पर अपनी झेप मिटाने के लिए ये सब कहानियां बना रही है। फनी का तो कहना है कि बहुत ही खराब डील थी, मैं तो 3 लाख में 2 4 नहीं कई सारे बेड ले आऊंगा मैं। अरे वो बेड जो है ना वो बेड ही होंगे, वो सोफे नहीं होंगे। अगर स्टैंडर्ड की बात करते हो तो स्टैंडर्ड की चीजें लो। गाड़ी 4.5 लाख की भी आती है और 40 लाख की भी आती है और 4 करोड़ की भी आती है। 4 करोड़ की गाड़ी में 4 करोड़ की वर्थ भी होती है, समझे मिस्टर गुटके। अब इनको इसके बाद में अपने मतलब की शॉप मिल गई, यानी कि यहाँ इनका मुरीद भी मिल गया, इनके ब्लॉग देखने वाले भी मिल गए। और यही तो चीजें ढूंढ रहे थे कि किसी भी तरीके से कुछ ऐसा आ जाए, कोई ऐसा मुर्गा फंस जाए जो हमारे को शर्मा हुजूरी में, हमारी मिजाज पुरसी में हमारे को सोफा बिल्कुल ही ऐसे दामों पे दे दे जैसे दामों पे कोई खरीद ना सके। यही तो इनकी निंजा टेक्निक रहती है हमेशा। जैसा सोफा इनको चाहिए था वैसा सोफा मिल गया, पर दिखाएंगे नहीं आपको। ना ना ना, आप कुछ भी नहीं लगते, आपको क्यों बताएं, क्यों बताएं आपको। एक व्लॉग बनाएंगे, अलग से व्लॉग बनाएंगे, उसका टाइटल रखेंगे और उसके बाद में उसमें ये सोफा दिखाएंगे। अब आप समझ गए, पहले शॉपिंग दिखानी है, उसके बाद में वो सोफा दिखाना है, फिर सबसे पूछना है, बुला बुला के दिखाना है। और भाई डब्बा के खुशी का ठिकाना नहीं है, सोफे का फाइनल हो गया है, अब उसकी मन चाहे मुराद पूरी हो गई है, अब वो सोफे पे बैठ सकती है। अभी उसके घर में सोफा नहीं था तो उसे बैठने में दिक्कत हो रही थी, और बैठने में क्या दिक्कत होती है आप समझ सकते हैं। इतने सोफे मंगा ले, सब कुछ मंगा ले, लेकिन पड़ी रहेगी तो नीचे ही। और जिस तरह से 5 BHK आज तक ओपन नहीं होता आम पब्लिक के लिए, ऐसे ही इसका जहान भी ओपन नहीं होगा आम पब्लिक के लिए। कोई आए जाए क्या फर्क पड़ता है, चाहे प्लेटफॉर्म की तरह पड़ा रहे, नीचे पड़ा रहे या कुछ भी करे, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, चाहे नानी हो या कोई भी हो, नीचे पड़े रहो, लेकिन ना 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 ना, जहान में नहीं घुस सकता। अब भाई जारा के ना एग्जाम खत्म हो गए हैं, तो उससे फोन पे बात करिए कि उसकी ईद की शॉपिंग होगी, उसकी चूड़ी चप्पल कपड़े सब कुछ आ गए हैं। बहुत चेक चेक के दिखा रही है और कह रही है कि जब हम छोटे थे तब खाला हमारा इसी तरीके से करती थी, हमें बहुत अच्छा लगता है इस तरह से बच्चों का इस तरह से देखकर। झूठ कितने हैं, झूठ कितने हैं। खाला और इनका करती थी, ये खुद ही तो अपनी हालत क्या से क्या बताते हैं। भाई भी ये बताता है, माँ भी ये बताती है, ये भी ये बताती है, लेकिन यहाँ झूठ बोलने में कोई कमी नहीं है। कहना क्या है कि पहले ये करते थे हमारे लिए, ये करते थे और आज हम करते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब तुम जो अपने बुला बुला के ये सब चीजें करते हो उसका भी
ठीक है भाई, ठीक है। अपने को तो गिनाना चाहिए ही चाहिए कि क्या करते हो क्या नहीं करते हो। सच पूछो तो डब्बा का ये पूरा का पूरा व्लॉग इसके इन्हीं तरीके की ड्रामेबाजी से भरा पड़ा है। लेकिन चलिए अभी तो एंड करते हैं। आपका क्या कहना है इन सब इनकी ढकोसलेबाजी के बारे में, ड्रामेबाजी के बारे में और 3 लाख के सोफे के बारे में? प्लीज कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।